फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह सवेरे की गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी सी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है फ्रेंड्स, मतलब नेक्स्ट डे का है। और समय हो रहा है 8:30। इसमें बच्चे गए हैं कोचिंग, क्योंकि स्कूल की है बच्चों की छुट्टी। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सर सुबह मॉर्निंग में बुला लेते हैं, तो बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। तो मैं जो काम होता है ना सुबह का, वो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी अब तक बच्चे आए मैं निपटा लूँ। तो ये कपड़े बहुत सारे पड़े हैं जो बच्चे नाइट में पहनते, उतार उतार के सारे डाल दिए हैं और नहा धो के कोचिंग के लिए निकल गए हैं। तो बस यही सब समेट रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि ला बेडशीट हटा दूँ, फिर सोचा कि कल मशीन लगाऊंगी जब ही हटा लूँगी। तो मैंने इसको ऐसे ही झाड़ दिया है तौलिए से। और अब मैं लगाऊंगी कमरे में झाड़ू, क्योंकि जो बेड वेड है उसका कूड़ा जो डस्ट गिरा है वो मैं निकाल दूंगी आराम से। क्योंकि एक बार जो बासी जो झाड़ू होती है ना, तो वो सुबह उठ के मैं लगा लेती हूँ। और जो अब ये है, ये दोबारा क्लीनिंग हो जाएगा, झाड़ू पोंछा हो जाएगा तो घर साफ साफ हो जाएगा। तो बस यही मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बेड के नीचे काफ़ी जो सामान होता है ना, हमारा हर घर में होता है कि जो फालतू का सामान होता है लेकिन यूज में नहीं आता, लेकिन फेंका नहीं जाता है। तो बस वही सामान है जो मैंने बेड के नीचे रख रखा है। तो वह झुक के आराम से झाड़ू लगानी पड़ती है, सामान हटा के थोड़ा सा। और एक जगह है कम रूम में और सामान है बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है, क्या करें। कुछ फेंकना भी नहीं है और रखना भी है सामान को। तो बस ये मैं अब मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ पोंछा यहाँ पर कमरे में। और पोंछा है ना, मैं वाइपर में फंसा के ही लगाती हूँ। क्या होता है ना, बेड के नीचे अच्छे से लग जाता है घुस के। जो जगह जगह को रह जाता है ना, तो जैसे हाथ से लगाओ तो आगे तक नहीं पहुँचता है। तो मैं ऐसे ही वाइपर में फंसा देती हूँ, तो इससे मेरा अच्छे से क्लीन हो जाता है कमरा और अच्छे से साफ से पोंछा लग जाता है सारे में। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से पोंछा लगा के रूम को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और हमारा जो सुबह का काम है ना, कमरा बिल्कुल मेरा साफ़ हो गया है। अब मैं बरामदे में जाऊंगी, तो बरामदा मुझे धुलना होता है वहाँ पे, क्योंकि कमरे में मैं पोंछा ही लगाती, इतना सामान है वहाँ धुल तो पाती नहीं हूँ। तो बस अब कमरा मेरा क्लीन हो गया था, तो मैंने बाहर बरामदे में धुलाई कर दी है और वाइपर मार दूंगी रगड़ के, जिससे जल्दी पानी सूख जाएगा। पंखा चलता है ना, तो अब तो जल्दी ही सूख जाता है। सर्दियों में दिक्कत होती है, गर्मियों में ऐसी दिक्कत नहीं होती कि जो सूखे ना। तो फिर मैं वाइपर मार के फिर इसके बाद में इसमें लगाऊंगी पोंछा, जिससे फर्श अच्छे से साफ हो जाएगा हमारा। कमरे में धुलाई हो ही नहीं पाती है, कभी भी नहीं हो पाती, बार त्योहार भी नहीं हो पाती है, सिर्फ पोंछा ही लगाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा कमरा बाहर का जो बरामदा सा है, ये धुल गया है और वाइपर भी लग गया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी पोंछा, रगड़ के अच्छे से क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि यही मंदिर है, यही किचन है, तो कूड़ा अच्छा खासा यहाँ हो जाता है। तो अगर अगर पोंछा सिर्फ लगाओ, धुलाई ना करो एक दिन भी, तो चिप 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 करने लगता है, फिर अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं डेली इसकी धुलाई कर देती हूँ, उसके बाद वाइपर मार के ही पोंछा मारती हूँ, जिससे फर्श अच्छे से मेरा साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो यही सब कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ कर लिया करो ना। आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक हम जैसे लोगों का हौसला बढ़ाता है, और हमें भी उम्मीद जगती है कि हाँ, कोई हमें पसंद करता है, हमारे वीडियो को पसंद करता है। तो हमारा घर देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है। बाहर का दरवाज़ा भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, बाहर तक अच्छे से मैंने धुलाई कर दी थी बरामदे की। और सारे में पोंछा लगा दिया है, तो मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए बाथरूम में, क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है पूजा, और मैं हो रही हूँ बहुत लेट। तो यहाँ पे मेरी नहाना धोना क्लीनिंग सब कुछ काम हो गया है। तो मैंने सोचा चल मैं चोटी भी कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि अगर अभी छूट गए ना तो फिर पूरे दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, टाइम नहीं मिलता है कि चोटी भी कर लूँ। तो मैंने कहा चल हाथ में लगे हाथ में चोटी भी कर लूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो बस यहीं पे मैं चोटी करके बस थोड़ा सा
बिंदी सिंदूर जो हम लोगों का काम होता है, लोग रोज रूटीन में करते हैं, तो बस वही कर लेंगे और तैयार हो जाएंगे और फिर फ्री भी हो जाएंगे। देखो बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं। मेघा की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ट्यूशन से आके लेट गई है। पीयू भी, मेघा, महक भी वहीं लेटी हुई है। वो बच्चे सुबह उठते हैं ना, तैयार होते हैं, फिर ट्यूशन जाते, थकावट सी हो जाती है बच्चों के शरीर में, तो बस वो वही लेटे हैं। और मेघा को आज रात से ही तबीयत काफ़ी ख़राब है उसकी, तो वो लेटी हुई है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में, छोटी भी हमारी हो गई है। मैं अब करूँगी अपने बाल गोपाल की पूजा, उनका स्नान ध्यान, क्योंकि वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी आओ, मुझे भी नहलाओ, काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 बज रहे हैं। तो मैं उनको करवाऊँगी रेडी, तैयार, नहला धुला के पूजा पाठ करूँगी मैं अच्छे से अपने। और बस फिर उसके बाद चाय बनानी है, क्योंकि सुबह से एक बार भी चाय नहीं बनी है। अभी इंतज़ार कर रहे थे कि नहा लूँ उसके बाद ही बनाऊँ चाय, और बच्चे भी आ जाएंगे तो वो भी कुछ खाएंगे तो बना देंगे, क्योंकि चाय तो बच्चे पीते नहीं हैं, बस थोड़ा नाश्ता करना चाहेंगे तो कर लेंगे, तो दूध भी पी लेंगे। सुबह मैंने बहुत कहा था पी के जाओ, नाश्ता करके जाओ, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। तो बस अब मैं हूँ रेडी, और देखिए मेरी मंदिर में बाल गोपाल की हो गई है पूजा, स्नान ध्यान सब कुछ हो गया है, उनका भोग भी लग गया है मिश्री से। और हमारे कान्हा जी हैं बिल्कुल रेडी तैयार, माता रानी भी तैयार है, हमारी गुरु जी की भी पूजा हो गई है, सभी भगवान की पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, सब लोग रेडी हैं बिल्कुल तैयार। तो अब हम बनाएंगे चाय और सबको नाश्ता करवाएंगे। भगवान जी ने कर लिया है तो अब हम लोग भी कर लें जाके, क्योंकि भूख सी भी लग रही है। 10 बज रहे हैं घड़ी में, टाइम बहुत हो चुका है सुबह से, और जिस दिन क्लीनिंग का काम पहले करने लगो उस दिन लेट हो ही जाते हैं, क्या करें। तो बस पूजा के बाद हम सीधे किचन में आ गए और हमने चाय रख दी है एक तरफ चाय बनने के लिए। बस चाय हमारी बन के तैयार हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमने सोचा कि क्या बनाऊँ नाश्ते में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जल्दी जल्दी बच्चे भी आ चुके हैं कोचिंग से। तो फिर मैंने थोड़े से चिप्स पापड़ जो अपने घर के बने हुए होते हैं ना, होममेड बनाते हैं साल भर रखने के लिए, बस वही है। बस अब हम चाय हमारी खौल चुकी थी तो मैंने दूध डाल दिया है चाय में, और चाय हमारी बन के तैयार हो जाएगी। इतनी देर में मैं पापड़ चिप्स भूंज लूँगी। आज ब्रेकफास्ट हमारा इसी से होगा, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ इतनी जल्दी, लेट तो वैसे ही हो गए हैं, फिर खाने का भी समय हो जाएगा। तो बस मैंने यही जो पापड़ हैं चिप्स हैं इनको मैं भूंज ले रही हूँ अच्छे से। बच्चे तो चाय पियेंगे नहीं, सिर्फ हम और गुप्ता जी ही चाय पियेंगे, उनको दूध दे देंगे और वो पापड़ चिप्स खा लेंगे थोड़े बहुत, उनका भी नाश्ता हो जाएगा। तो देखिए हमारे पापड़ भी भुन गए हैं, चिप्स भी भुन गई हैं, सारा कुछ नाश्ता हमारा। तो ये झटपट वाला नाश्ता होता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो मेरी चाय खौल गई है तो मैंने छान ली है, और पापड़ भी मेरे भुन चुके हैं। मैंने अरबी धो के चाय कुकर में रख दी, मैंने जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक मेरी अरबी जो है ना वो उबल जाएगी। अरबी है, जैसे बहुत से लोग घुइयाँ बोलते हैं और दिल्ली में अरबी बोलते हैं इसको। तो अब हम लोग करेंगे नाश्ता, हमारा नाश्ता है बिल्कुल बनके तैयार। मिलते हैं आपसे नाश्ता के बाद में। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं किचन में, हमारा नाश्ता हो चुका है, सब लोगों ने कर लिया है, एक सिंपल सा सादा सा हल्का सा नाश्ता। तो अब मैं बनाऊंगी सब्जी, मतलब सब्जी में सबसे पहले मैं बनाऊंगी कच्चे आम की लौंजी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है, थोड़े से मेथी दाना डाले हैं, जीरा डाला है, हल्दी डाली है, और जो मैंने आम काट के छील के रखे थे वो आम डाल दिए हैं इसमें। अब इसको चला देते हैं, और इसमें 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें उबाल आ जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी सी मेरी ये छुक गई है, और इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाती है तो गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए हमारा उबाल आ चुका है। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें डालेंगे गुड़, क्योंकि ये खट्टी मीठी बनानी है चटनी सी, तो इसमें हम गुड़ डालेंगे, आधा गुड़ डालेंगे और आधी डालेंगे हम चीनी। तो मैंने ये 100 ग्राम के करीब गुड़ डाल दिया है, और 4-5 चम्मच भर के मैंने चीनी डाल दी है।
तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैंने 1 चम्मच काला नमक डाला है, 1 चम्मच भुंजा जीरा डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है। बस यही जो घर के मसाले होते हैं वही डाले हैं और थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई। बस अब इसको चला देते हैं। अब इसको 5 मिनट लगेंगे कम से कम पकने में। मसाला, गुड़ और चीनी वो सारी घुल जाएगी और ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये गुड़, चीनी, मसाला, आमी सारी चीज़ बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसको इसमें डालेंगे सबसे बाद में लास्ट में 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, क्योंकि सौंफ का टेस्ट लौंजी में बहुत अच्छा आता है। और हमारी ये देखो खट्टी मीठी लौंजी बनके तैयार है और ये पूड़ी, पराठा, रोटी हर किसी के साथ बहुत अच्छी लगती है और ये 2-4 दिन तक रखी रहती है तो कोई कमी नहीं आती, इसमें ख़राब नहीं होती है, ये अच्छी लगती है। 1 दिन बना लो 4 दिन खा लो मिर्च की तरह। तो बस हमारी ये खट्टी मीठी लौंजी बन के तैयार है और अब हम बनाएंगे अरबी। जो मैंने उबाली थी ना, उस वक्त रखी थी कुकर में, मैंने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काट लिया है। तो अब बच्चे बोल रहे थे मम्मी सूखी अरबी बनाओ, तो मैंने सूखी अरबी बनाई। पैसे में दही की बनाने वाली थी लेकिन सूखी बनाऊंगी। तो बस मैंने तेल डाल के अजवाइन डाला है, क्योंकि अरबी में अजवाइन का तड़का बहुत अच्छा लगता है और बादी भी नहीं करता है। तो मैंने अजवाइन और हल्दी डाल के अरबी डाल दी है इसमें। अच्छे से अब इसको चला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े थोड़े मसाले, जैसे धनिया पाउडर है, मिर्ची है, टेस्ट के अनुसार नमक है और 2 चम्मच के करीब डालेंगे हम भर के इसमें अमचूर पिसा हुआ और थोड़ा सा गरम मसाला। बस यही सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से चला देंगे और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी तो वो भी डाल दी हैं। कढ़ाई गर्म है तो मैंने बहुत गर्म लग रही, चलाते नहीं बनना था, तो इसलिए मैंने कपड़ा लिया हाथ में, तो इससे आराम से चल जाएगी। और देखिए अरबी मसाला सारा खूब अच्छे से मिक्स हो गया। जैसे ये सूखे आलू बनते हैं ना, उसी तरह आप इसे टिफ़िन में, बच्चों के लंच में, किसी में भी डाल सकते हैं। पहले मैं दाल भी बनाने वाली थी पर बच्चे मना कर रहे हैं कि दाल नहीं खानी मम्मी, चावल नहीं बनाने हैं, पराठा खाना है, सूखी सब्जी है और लौंजी की मीठी है, तो बस मैंने कैंसिल कर दी दाल। बस अब इसके साथ मैं पराठा बनाऊंगी। तो ये अरबी हमारी भुन चुकी है अच्छे से, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हरी धनिया जो मैंने काट के रखी थी फ्रेंड्स, वो डाल दी है और ये बहुत टेस्टी लगती है सच में। देखिए मेरी अरबी कितनी अच्छी बनी है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और सूखी सूखी सब्जी है, खट्टी मीठी लौंजी है, इसके साथ में बनाऊंगी मैं गरम गरम पराठे। तो बस अब इस सब्जी को भी मैं निकाल लूँगी डोंगे में, क्योंकि बर्तन सारे खाली हो जाते हैं ना, तो एक ही सिले पे उसी में सारा काम करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा काम जो होता जाता है तो उसको हाथों हाथ समेटते जाते हैं तो सही रहता, छीछालेदर सी नहीं समझ में आती है पड़ी हुई। तो बस अब सब्जी को भी मैं डोंगे में निकाल लूँगी और इसको ढक के रख दूँगी और कढ़ाई को रख दूँगी सिंक में, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो चुके हैं धुलने के लिए, चाय के भी नाश्ते के भी पड़े हैं और ये भी 1-2 कढ़ाइयाँ हो गई हैं। तो मैं सोच रही जल्दी से मैं गैस वैस क्लीन कर दूँ, क्योंकि सब्जी बनाओ ना तो गैस इतनी बुरी हो जाती है, फिर खाना बनाने का, आगे का काम करने का अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता। लगता है पहले पहले गैस सफ़ा करूं और स्लिप साफ़ करूं, उसके बाद ही मैं फिर आगे का कुछ काम करूं। तो बस मैंने वही सब कर दिया है। दोनों डोंगिया में सब्जी और मैंने जो लौंजी बनाई थी वो सेट कर दी है और अब मैं लगाऊंगी आटा, क्योंकि बच्चे पराठे के लिए बोल रहे हैं तो पराठे का आटा गूंद के रख दूंगी। जब वो खाएंगे पराठे तो अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि मना कर रहे हैं कि अभी चाय नाश्ता हुआ है, तो वो कह रहे हैं अभी ये 1 घंटे बाद खाएंगे। तो मैं आटा गूंद के रख दूंगी, जब कहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो आटा गूंदो फिर देर लगती है। तो मैं इसे आटा हमारा गूंद चुका है, इसे मैं अच्छे से कवर करके रखूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आटे में पपड़ी सी पड़ जाती है। तो पहले मैंने इसे इस कपड़े से ढक दिया है, सूती तौलिया है हमारी ये किचन की, उसके ऊपर प्लेट रख दी है और इसको मैं ऊपर उठा के रख दूँगी। जब बच्चे कहेंगे, सब लोग कहेंगे, गुप्ता जी कहेंगे, तभी मैं बनाऊँगी पराठा गरम गरम। और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हो गए तो मैंने सोचा चलो इनको सब क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने बर्तन खंगरा के ऊपर रख दिए हैं और अब पहले सिंक को मांजूंगी, जूना लगा के मैं मांज रही हूँ, क्योंकि मैं बर्तन जो मजे हुए होते हैं ना, तो पहले मैं
किचन को जो सिंक होती है किचन में, पहले उसे मांज के साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही बर्तन को मांजती हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, फिर मजे हुए बर्तन डालने का क्या फ़ायदा उसमें। तो बस अब मेरी जो सिंक है वो क्लीन हो गई, मैंने बर्तन भी मांज लिए। अब मैं बर्तन धुल ले रही हूँ, तो ये मेरा जो काम है हाथों हाथ जो हो जाता है ना, तो वो ओवर नहीं होता, नहीं तो फिर बर्तन, छोटी सी सिंक है, छोटी सी स्लिप है, फिर एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ मैं बर्तन रखूँ, कहाँ मैं सब्जी बना रखूँ, कहाँ आटा का थाल रखूँ, कहाँ मैं तिवाई चकला बेलन रखूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और ये हाथों हाथ काम निपटाते चली जाती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करती हूँ। देखिए मेरी सिंक भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, मेरी आटा गूंद के रख गया है, बच्चे खाएंगे तब हम बनाएंगे, सब्जी और लौंजी मेरी बिल्कुल तैयार है। तो इस ब्लॉग का अब हम यहीं करते हैं फ्रेंड्स एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।